हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सबसे बुरे अपराध करने वाले और पापी जीवन जीने वाले मनुष्य मरने के बाद नरक लोक की ओर जाते हैं। ऐसे मनुष्य की मृत्यु के समय यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, उनकी मृत्यु के समय प्रकट होते हैं और उन्हें अपने शरीर से जबरन खींचते हैं। ब्रह्म पुराण में यमराज या यम धर्मराज का उल्लेख न्याय के स्वामी और धर्म से जुड़े व्यक्ति के रूप में किया गया है। इसलिए यह माना जाता है कि वह किसी व्यक्ति के सभी सही और गलत कार्यों का हिसाब उस व्यक्ति के मरने पर लेते हैं। यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है और उन पर पापियों को दंड देने का दायित्व है। मृतकों को दंड लेने और अपने पापों के अनुसार पीड़न सहने के लिए मजबूर किया जाता है। यह माना जाता है कि नरक लोक में कुल मिलाकर 27 उपस्थान हैं, जहाँ पर पापियों को अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। यमराज का निर्णय बाध्यकारी और अंतिम माना जाता है। गरुड़ पुराण में लोगों द्वारा किए गए दुष्कर्मों के बारे में बताया गया है। पापियों को दंड उनके पापों की गंभीरता के अनुसार दिया जाता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के ग्रंथों की 18 महापुराण शैलियों में से एक है। गरुड़ पुराण में कुल 28 नरक का उल्लेख किया गया है और आज हम उन्हीं को देखेंगे। पहला नरक है तामिस्त्र। इस नरक में जो लोग दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो धन, जमीन, मकान या आभूषण हो या फिर चोरी करना, ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को इस नरक में सज़ा मिलती है। पापियों को खून बहने और बेहोश होने तक मारा जाता है। जब उनकी इंद्रियों ठीक हो जाती है तो उन्हें फिर से मारा जाता है। यह प्रक्रिया उस व्यक्ति का समय समाप्त होने तक दोहराई जाती है। दूसरा नरक है अंधशिस्त्र। जो लोग अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं या फिर केवल अपने स्वार्थ हेतु अपने साथी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उन्हें इस नरक के अनुसार सज़ा प्राप्त होती है। इसमें दोषियों को रस्सी से बांधकर कोड़े से मारा जाता है और न समाप्त होने वाली गहरी दरिया में फेंका जाता है। तीसरा नरक है रोवर। जो लोग दूसरों की संपत्ति या संसाधनों का आनंद लेते हैं और उन्हें अपना समझने लगते हैं और उन पर कब्जा करते हैं, ऐसे लोगों को इस नरक के अनुसार सज़ा मिलती है। यह माना जाता है कि जब इन लोगों को इस नरक में फेंक दिया जाता है तो जिन लोगों को इन्होंने धोखा दिया है वे एक रुरु यानी के भयानक नाक का आकार लेकर उनके सामने प्रकट होते हैं और जब तक इन पापियों का समय समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये नाग उन्हें पीड़ा देते हैं। चौथा नरक है महारोवर। जो लोग दूसरों की संपत्ति को नष्ट करते हैं या फिर हानि पहुंचाते हैं, दूसरों को मिलने वाली विरासत को पाने की कोशिश करते हैं और किसी चीज़ की प्राप्ति करने के लिए संबंधित परिवार को क्षति पहुंचाने वाले लोगों का समावेश इस नरक में होता है। ऐसे दुष्कर्म करने वाले लोगों को विशाल रेंगने वाले प्राणियों द्वारा निचोड़ा जाता है और उन्हें बार बार काटा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग दूसरों की पत्नी या प्रेमिका को अपना बनाते हैं, उन्हें भी इस नरक में सज़ा मिलती है। पांचवा नरक है कुंभीपाकम। जो लोग अपने आनंद या फिर मनोरंजन के लिए दूसरे प्राणियों को मारते हैं, ऐसे लोगों को इस नरक में सज़ा मिलती है। इसमें पापियों को
एक गर्म खौलते तेल से भरी कढ़ाई में ढकेला जाता है और उन्हें उस तेल में उबाला जाता है। छठवां नरक है कालसूत्र। जो लोग अपने माता पिता या फिर बुजुर्गों को सम्मान नहीं देते, जो उन्हें पीड़ा देते हैं या फिर उन्हें भूखा रखते हैं, ऐसे लोगों को इस नरक में सज़ा मिलती है। ऐसे लोगों को तपती हुई ज़मीन पर नंगे पैर भगाया जाता है जब तक वे बेहोश नहीं हो जाते। सातवां नरक है असित पात्र। इस नरक में उन लोगों को सज़ा मिलती है जो लोग अपने कर्तव्यों का त्याग करते हैं और धर्म प्रथाओं का उल्लंघन करते हैं। ऐसे दुष्कर्म करने वाले लोगों को असित पत्र के पत्तों से बने छल्ले से पीटा जाता है। असित पत्र के पत्ते एक नुकीले चाकू के समान होते हैं। उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक उनके शरीर में खून का आखिरी बूंद भी शेष न हो। आठवां नरक है शकुरमुख। जो शासक अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं और अपनी प्रजा को कुशासन द्वारा प्रताड़ित करते हैं, उन्हें इस नरक में दंडित किया जाता है। इसमें पापियों का गूदा निकलने तक उन्हें लेटा और कुचला जाता है। जब वे ठीक हो जाते हैं तो यह तब तक दोहराया जाता है जब तक उनका समय समाप्त नहीं होता। नौवां नरक है अंधकूपम। जो लोग उपयुक्त साधन होने के पश्चात भी अनुरोध करने पर दूसरे लोगों की मदद नहीं करते और अच्छे लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को इस नरक में सज़ा मिलती है। ऐसे पापियों को एक गहरे कुएं में धकेला जाता है जहां पर शेर, बाघ, गीदड़, सांप और अन्य खतरनाक और विषैले प्राणी मौजूद होते हैं। उन्हें इन प्राणियों द्वारा दी गई पीड़ा सहन करनी पड़ती है। 10वां नरक है तप्त सुरमी। जो लोग अनुचित लाभ हासिल करते हैं और गैर कानूनी रूप से दुनिया की हर चीज़ का उपयोग अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, ऐसे लोगों को इस नरक में सज़ा मिलती है। पापियों को आग में उल्टा लटका कर भुना जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि उस आदमी का समय उस नरक में समाप्त नहीं होता। 11वां नरक है वज्रकंड का। जो लोग अप्राकृतिक ज़बरदस्ती से किसी मनुष्य प्राणी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उन्हें इस नरक में सज़ा मिलती है। ऐसे लोगों को एक नुकीले कीलों और सुई से भरे शैया पर लिटाया जाता है जो कि उन मनुष्य के आर पार चली जाती है। 12वां नरक है विशासनम। यह नरक उन अमीर लोगों को दंड देने के लिए है जो गरीब लोगों के सामने बिना किसी कारणवश सिर्फ उन्हें नीचा दिखाने के लिए अपने धन और वैभव का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे लोगों को इस नरक में अपने अंत समय तक रुकने के लिए विवश किया जाता है और उन्हें यमराज के सेवकों से एक कांटों से भरे दंड से पीटा जाता है। दोस्तों, तो ये थे 12 नरक की सज़ाएं जिसे मनुष्यों को अपने कर्मों के हिसाब से भोगना पड़ता है। अन्य 16 नरक की सज़ाओं के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।